Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. सोनम का कोई वर्जन नहीं आया है, सोनम का कोई इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी नहीं आया है, सोनम के स्टेटमेंट के बारे में भी नहीं आया है। सोनम का टोटल एक ही स्टेटमेंट है। जो उस ढाबे में जो काम करता हुआ लड़का है जिसने उसको फोन दिया, उसने जो कुछ भी सुना, उसको जो कुछ भी सोनम ने बताया, उसने जो कुछ भी सोनम के भाई से बात किया, केवल वही वर्जन है जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके मुताबिक सोनम ने जो कुछ भी कहा वो 3-4 पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। पहला, अकॉर्डिंग टू सोनम, शी वॉज किडनैप्ड, आई वॉज किडनैप्ड एंड आई एम इनोसेंट। मैंने कुछ नहीं किया है, उसने अपने भाई को बोला मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां कैसे पहुंची। मुझे कोई नशे की चीज दी गई थी, मैं बेहोश हो गई, मेरा किडनैप किया गया और मैं अब यहां हूं, मुझे मालूम नहीं मैं यहां कैसे पहुंची। ये उसका स्टेटमेंट है। आई एम नॉट एन एक्यूज्ड, आई एम अ विक्टिम। उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया और मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मैं वहां से किसी तरह से भागी। ये वो चीजें जो उसने ढाबे वाले को बताया। इकलौता वर्जन है जो सोनम का अवेलेबल है। I was abducted and was abandoned in Gazipur from where I called my brother. मैं किडनैप कर ली गई थी और मुझे यहां लाके डंप कर दिया गया। इसके बाद मैं ढाबे पे गई और मैंने अपने भाई को फोन किया और उसको बताया मैं यहां हूं, वरना मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है और मुझे बुखार है। ये सोनम का वर्जन है जो उसने अपने भाई को भी बताया और उस ढाबे वाले को बताया। आई वॉज किडनैप्ड एंड आई एम इनोसेंट, पॉइंट नंबर 1। आई एम नॉट एन accused but a victim in the case. I was abducted and was abandoned in Gazipur from where I called my brother. I am not feeling good and I am having fever. These are the only few things that we know as far as Sonam is concerned. The dhaba staff told media that she was visibly not in a comfortable state. She was mentally disturbed. She was not composed. She was appearing to be in a very disoriented state. वो कुछ घबराई हुई थी, कुछ परेशान थी, उसका दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा था, वो बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, वो किधर से आई किधर से गई ये भी नहीं बता पा रही थी, वो कंप्लीटली डिसओरिएंटेड थी। यानी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्या कर रही है। उसने फोन मांगा, वहां ढाबे में कुछ लोग खाना खा रहे थे, उनसे उन्होंने नहीं दिया, तो वो मेरे पास आई, मैंने फोन दिया, उसने भाई को फोन किया, फिर थोड़ी देर बाद भाई ने दोबारा फोन किया और कहा पुलिस को इन्फॉर्म करो और पुलिस को हवाले करो क्योंकि हम उसकी सेफ्टी चाहते हैं। और उसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये वो चीजें हैं जो ढाबे वाले ने बताई। फिर अगर यही है तो फिर सोनम सस्पेशन में क्यों आई? Why did Sonam come under suspicion? It's very important because if you believe Sonam's version, then it's a very simple case. But then how did she become suspicious? And why is she coming under suspicion? Point number 1. While Raja Raghuvanshi was brutally murdered, there is not a single scratch mark on Sonam's body. सोनम को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है, एक खरोंच भी नहीं है, और यह बहुत बड़ा शक जाहिर करता है कि कुछ गड़बड़ है। पॉइंट नंबर 2, she claimed that she was kidnapped, but she was in an extremely healthy condition. उसको मालूम नहीं था, उसको नशा दिया गया था, वो बेहोश थी, उसको किडनैपिंग हो गई, 15 दिन वो बाहर थी, उसको कहीं नहीं पता चला कि कहां कब कैसे वो पहुंच गई गाजीपुर, लेकिन उसकी मेंटल सिचुएशन जो भी हो, फिजिकली वो हेल्दी थी। यानी वो खाना पीना ठीक से खा रही थी, कोई तो ठीक से खिला रहा था या वो कहीं पर खा रही थी। तो ये अगर आप परेशानी में हैं तो आपके बॉडी पे उसका असर होगा, क्योंकि 15 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं है। 23rd एंड दिस इज 8th, एग्जैक्टली 15 डेज। 15 डेज में अगर आपकी किडनैपिंग हुई है तो आपको इतने प्यार से तो कोई खाना खिलाएगा नहीं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, बट आपकी हेल्थ फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये दूसरा पॉइंट था जो उसको शक के दायरे में लाता है। इट इज अ मिस्ट्री दैट शी कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ डिड शी रीच गाजीपुर। हर आज के टाइम में अलग अलग जगह सीसीटीवी है, बहुत क्लियर मॉनिटरिंग हो जाती है। शी कुड नॉट एक्सप्लेन, मे बी शी वॉज ट्राइंग टू हाइड। अकॉर्डिंग टू मेघालय पुलिस, शी वॉज स्टेइंग इन इंदौर, बट शी सेड आई एम नॉट अवेयर। अब अगर ये प्रूव हो जाता है दैट एक्चुअली शी वेंट टू Indore, then obviously she is under suspicion
and that will go against her. So ये suspicious है उसका statement कि मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गई. It was Sonam who had planned the honeymoon trip when Raja was not interested. तो सोनम ने खुद ही प्लान कर दिया और उसी ट्रिप में राजे की मौत भी हो गई, तो आप सस्पिशन में तो आ ही जाओगे. If you are planning the trip, if the incident is happening on a trip that you have planned without a return ticket, then you are bound to come under suspicion. And that's exactly what is happening. Hence, she is under suspicion. Of all the places, why did she choose Meghalaya for honeymoon? पूरे देश में बहुत सारी जगह है, आपको केवल मेघालय मिला था. वो इसलिए बिकॉज मेघालय आप पहले गई थी, आपको पता था कि वहां पे मारना आसान होगा. तो मेघालय पुलिस के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम था कि मेघालय में मारा जा सकता है, इसलिए आप लेकर गई, क्योंकि वहां पर आइसोलेटेड जगह है. चेरापूंजी में जंगल है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत आसान है किसी को पहाड़ से गिरा दो, पता भी नहीं चलेगा. एग्जैक्टली यही आपके दिमाग में था, इसलिए आप सस्पेशन में. She told her brother गोविंद and her friend, एक और कॉल किया सोनू, कोई दोस्त है उसका, और उसको बताया कि वो किसी जंगल में है, लेकिन वो हाईवे पे थी. अब ये कौन से जंगल की बात कर रही थी, गाजीपुर में या मेघालय में, ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसने जंगल की बात की. मैं जंगल में हूं. जंगल नहीं है, वो रोड के साइड में पेड़ लगे होते हैं, उसको शायद उसने जंगल समझा, लेकिन जंगल जंगल होता है और हाईवे हाईवे होता है. तो व्हाई वाज शी ट्राइंग टू मिसलीड? As per Raja's mother, Raja was not keen on going for honeymoon at that time. Then why did she force him to go? Then why did she plan it? Was she in constant touch with Raj Singh Kushwaha? Was she messaging him? Why was she messaging him? And all these things brings her under shadow of doubt. ये वो चीज है जिसके कारण उस पर शक जाता है. Police is saying that Raja Raghuvansh's murder is a premeditated act of crime. सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है, और ये साजिश इसने मेघालय में इसलिए की क्योंकि मेघालय के बारे में इसको आइडिया था. So it is not as if it's a crime which has happened by some criminals where she is not aware. No, according to Meghalaya police, it's a premeditated crime, well thought out strategy and a conspiracy to eliminate Raja. Reason, she wanted to marry Raj Singh Kushwaha, but family maybe forced her to marry Raja Raghuvanshi, but it's still not clear that she had so many other ways to get out of this marriage. She could have told Raja Raghuvanshi, she could have told someone else, she could have taken some help, she could have backed out from the marriage. After marriage, she could have gone, stayed somewhere else. There was no need to kill him. Why did she kill Raja Raghuvanshi? That's $1 million question. It can't be that she was having an affair, she was in a relationship, इसलिए उसने मार दिया उसको. रिलेशनशिप में थी तो वो तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या सब लोग मार देते हैं? आपको नहीं पसंद तो आप शादी मत कीजिए, आपको नहीं पसंद तो शादी से बाहर आ जाइए, आपको नहीं पसंद तो अपने पति को बताइए, आपको नहीं पसंद तो किसी और को बताइए, लेकिन मारने की क्या जरूरत है? जिस शख्स को आप जानते भी नहीं उसको आपने मार दिया. तो ऐसी चीजों करोगे तो सस्पिशन में तो आओगे ही. तो जब वो जाना ही नहीं चाहता था हनीमून, तो आप क्यों जबरदस्ती लेकर गए उसको? आफ्टर देयर एंगेजमेंट, Sonam was reluctant, according to Raja Raghuvanshi's mother, Sonam was reluctant to go out with him. राजा ने बोला कि वो मेरे साथ बाहर जाना नहीं चाहती है, वो मेरे से कतराती है. ये वो चीजें हैं जो सोनम पे शक जाहिर कर देते हैं. अगर मदर बोल देगी कि बेटे ने मुझे बताया कि वो उससे कतरा रही है, तो फिर तो शक होगा ही. इतने सारे पॉइंट्स अगर होंगे तो कोई भी शक के दायरे में हो जाएगा, और इसीलिए ये सारे शक सोनम रघुवंशी पे आ रहे हैं. कितने सही कितने गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो मेघालय पुलिस कह रही है. क्या इससे ये प्रूव होता है कि शी इज अ कल्प्रिट? यस, इस वर्जन से ये प्रूव होता है दैट शी इज अ कल्प्रिट. मेघालय पुलिस ने जो वर्जन दिया आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेंगे. इफ यू टेक इट एंड फेस वैल्यू, देन इट इज अ crime that she has committed. But is it that simple?